नमस्कार। मेरा नाम है हिमांशु ठाकुर। मैं आज जिस विषय पर बात करने वाला हूँ वो उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिनकी आध्यात्मिक मार्ग में रुचि है। देखिए, हम सभी के मन में आध्यात्म के बारे में कहीं ना कुछ जानने की इच्छा होती ही है। और जब ये इच्छा पैदा होती है तो हम खोज करने लगते हैं कि हमारे लिए कौन सा मार्ग सही है और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने से पहले हमें क्या क्या जानना चाहिए। तो यहाँ पर मैं कुछ बातें आपको बताने जा रहा हूँ जिससे आपके मन का संदेह दूर होगा और आपको थोड़ी स्पष्टता मिलेगी। देखिए, सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि हर आध्यात्मिक चर्चा आपके लिए नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में हम जो कुछ भी जानना चाहते हैं वो जानकारी हमें आसानी से मिल जाती है। और आध्यात्मिक चर्चा के मामले में भी ऐसा ही है। आजकल सोशल मीडिया पर हर तरीके की आध्यात्मिक चर्चा उपलब्ध है। यहाँ पर आपको बहुत ही सावधानी के साथ चुनाव करना होगा कि कौन सी चर्चा आपके लिए सही है और कौन सी चर्चा आपको गुमराह और कंफ्यूज कर सकती है। तो यहाँ पर आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए अपने लिए सीमित और सार्थक मार्गदर्शन को चुनना होगा। देखिए, जरूरी नहीं है कि हर किसी की बात पर विश्वास किया जाए। एक बार गौतम बुद्ध ने भी कहा था कि किसी बात पर सिर्फ इसलिए विश्वास ना करे कि किसी ने उसे कहा है। उसे अपने जीवन में परखे और अगर उससे आपको कुछ सुधार हो रहा है तो उसे अपना ले और अगर सुधार नहीं हो रहा है तो छोड़ दे। देखिए, अगर किसी की शिक्षाएं आपको अहंकारी बना रही है, आपको दूसरों से श्रेष्ठ बना रही है, या आपको भयभीत कर रही है, या आप किसी की शिक्षाओं से ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप उन पर निर्भर हो चुके हैं, तो ये एक चेतावनी का संकेत है। क्योंकि याद रखिए कि सच्ची शिक्षाएं आपको शांत, विनम्र और स्वतंत्र बनाती हैं। देखिए, एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं। देखिए, हमारे भारत में बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु हैं और अलग अलग गुरु अपने अपने अनुभवों, अपनी अपनी परंपराओं और अपने अपने स्तरों के हिसाब से बात करते हैं। और बहुत बार ऐसा देखने में आता है कि उनके शब्द आपस में मेल नहीं खाते और मतभेद पैदा हो जाते हैं। और उन मतभेदों की वजह से कई बार हम आम लोगों की स्पष्टता डगमगा जाती है। तो यहाँ पर आपको ये समझने की जरूरत है कि आध्यात्मिकता कोई एक मार्ग नहीं है। अलग अलग गुरु अपने अपने अनुभवों और अपने अपने तरीकों के आधार पर बात करते हैं। याद रखिए कि अंतर का मतलब हमेशा गलत होना नहीं होता। इसका मतलब बस ये है कि उनके मार्ग अलग अलग हैं जिनके आधार पर वे बात कर रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखिए कि गुरुओं की तुलना हमें कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे मन में संदेह पैदा होता है। इसलिए सभी गुरुओं का सम्मान करें और जो दृष्टिकोण या तरीका आपके मन को भाता है आप उसका पालन करें। यहाँ पर एक और जरूरी बात मैं आप सभी से कहना चाहूंगा। देखिए, जब पहली बार हमारे मन में आध्यात्मिकता को लेकर जिज्ञासा पैदा होती है तो बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि एक ही समय पर वे बहुत सारे गुरुओं को और अलग अलग आध्यात्मिक मार्गों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि वे लोग किसी एक गुरु से मेडिटेशन सीख लेंगे और किसी दूसरे गुरु से कुछ और सीख लेंगे और किसी तीसरे गुरु के विचारों को वो फॉलो करना शुरू कर देते हैं। ऐसा करने से आप कंफ्यूज हो सकते हैं और मानसिक रूप से बिखरा हुआ महसूस कर सकते हैं। इसलिए याद रखिए, किसी एक ही गुरु के प्रति समर्पित रहिए। एक और जरूरी बात मैं यहां पर आपसे शेयर करना चाहूंगा। आपने देखा ही होगा कि आजकल आध्यात्मिकता के नाम पर पूर्व जन्मों की चर्चाएं बढ़ती ही जा रही है और ऐसी चर्चाओं को लोग सुनना भी बहुत ही पसंद करते हैं, क्योंकि पिछले जन्म की बातें मन में जिज्ञासा पैदा करती हैं। लेकिन आपको यहाँ पर यह समझने की जरूरत है कि ऐसी बातें आपको कंफ्यूज भी कर सकती है। तो बेहतर यही होगा कि आप अपने विचारों पर ध्यान दें
जागरूकता पर ध्यान दें और वर्तमान के कर्म पर ध्यान दें, क्योंकि अभी ये ही वो चीजें हैं जो वास्तव में हमारे लिए मायने रखती हैं। देखिए, हमें आध्यात्मिक मार्ग में तुरंत स्पष्टता की उम्मीद नहीं करनी चाहिए और ना ही जल्दबाजी करनी चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग एक धीमी और व्यक्तिगत प्रक्रिया है। आपको करना बस ये है कि शांत रहे, रोज अभ्यास करे और एक अच्छा इंसान बने। अपने स्वयं के अनुभव को अपना मार्गदर्शक बनने दे। देखिए, स्पष्टता अनुभव से आएगी, ना कि बहुत सारी बातें सुनने से। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपसे शेयर की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूं। धन्यवाद।